अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं और वो मौजू क्या है? वो मौजू है जनाब ग्लोबल वार्मिंग। और जो मौसम के अंदर जो इतना बदलाव आ रहा है वो क्या है? ओजोन ओजोन की लेयर में क्या सुराख हो रहा है, क्या चीज़ें हैं? आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले देती चलूँ, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमें इसके लिए सद्देबाब के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि मौसम में बहुत बदलाव आ गया है। जैसे फरवरी के महीने में पहले ये होता था कि सर्दियाँ होती थी और फिर उसके बाद एक मार्च में ऐसा ऐसा मौसम कम होने लगता था, देन गर्मियाँ आती थी और फिर बारिशें होती थी। लेकिन इस दफ़ा क्या होता है कि फरवरी का महीना आता है और सर्दी खत्म हो जाती है, एकदम फुल टाइम गर्मी आ गई, एसी चल गए और पंखे चल गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर से बारिशें शुरू हो गई, फिर ठंड हो गई और अभी ये रोज़ यही कुछ हो रहा है कि 2-3 दिन गर्मी के गुजरते, 2-3 दिन सर्दी के। कल रात को भी बहुत तेज़ बारिश होती रही, सारा दिन होती रही और उसके बाद जो है वो ठीक ठाक किस्म का जो है मौसम जो है वो फ़र्क आ गया है। लोगों ने कंबल निकाल लिए हैं और एक अजीबो-गरीब चीज़ें जो हैं वो होने लग गई हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मौसम बहुत बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया का मौसम बदल रहा है। अगर मैं चले मैं इसको पाकिस्तान के बारे में तो बाद में बात करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ इस सब मौसम के बदलने की वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात जो है वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक का इस्तेमाल है और प्लास्टिक और मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे कि हम खाद को इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स को इस्तेमाल करते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, पैम्पर्स हो गए बच्चों के, स्क्रब जो फेस पे हम जो आर्टिफिशियल वाला यूज़ करते हैं वो हो गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनका इस्तेमाल, प्लास्टिक शॉपर का इस्तेमाल, क्यों प्लास्टिक शॉपर के ऊपर जो है पाबंदी लगाई थी इमरान खान साहब ने। ये इसकी पाबंदी की वजह यही है, आपको बाहर के मुल्कों में प्लास्टिक नज़र नहीं आएगा। दूसरी जंग अज़ीम में जिस वक्त जंग शुरू हुई उस वक्त एक ऐसी राइफल्स बनाई गई थी जिनके अंदर प्लास्टिक की बहुत ज़रूरत थी, वो यानी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लास्टिक बनाया गया था। जंग ख़त्म हो गई, उसके असरात जो थे वो पूरी दुनिया पे कैसे रह गए कि वो प्लास्टिक जो था ना वो एक्स्ट्रा बच गया बहुत ज़्यादा। उस प्लास्टिक को तमाम प्लास्टिक मुख्तलिफ़ कंपनियों को बेच दिया गया, जैसे कोक वालों को बेच दिया गया, पेप्सी वालों को, सेवन अप को, मुख्तलिफ़ कंपनियों को। उन्होंने क्या किया कि उनके प्लास्टिक के स्ट्रॉ बना डाले, बॉटल्स। आपको याद होगा हम जो मेरा बचपन था ना, शीशे की सिर्फ बोतलें होती थी, पेप्सी की, कोक की, या कागज़ का जो है वो स्ट्रॉ होता था। अभी भी बहुत सारे लोगों ने शुरू कर लिया। अगर मैं बात करूँ सफ़ायर है, उन्होंने बड़े अच्छे शॉपर स्टार्ट कर दिए हैं कि वो आप उनको काट के उनको किसी मिट्टी में दबा दें तो वो बीज निकल आएंगे, यानी वो फिर से रिसाइकिल हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें रिसाइकिल नहीं होती कि जो प्लास्टिक है ना जो अब हम यूज़ करते हैं ये रिसाइकिल नहीं होता। इसके रिसाइकिल ना होने की वजह से क्या नुकसानात हैं, ये डिज़ोल्व ही नहीं होता, कई सदियों तक, लाखों करोड़ों सालों तक डिज़ोल्व नहीं होता। अब जब हम यूज़ करते हैं इसको तो उसके बाद अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे कि हमने स्क्रब को यूज़ किया, मैंने अपने फेस पे स्क्रब को अपनी स्किन को स्मूथ करने के लिए यूज़ किया। तो उसके बाद क्या होगा, वो जाएगा नालियों में, नालियों से जाएगा नहरों में, नहरों से जाएगा दरिया में, दरिया से समंदर में। आबी हयात इसको खाती है, वो मर जाती है। इट्स टू डेंजरस, ठीक है। आप इसको कहीं इस कूड़े को फेंकवा भी देना तो ये डिजोल्व नहीं होता। और ये क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस का बाइस बन रहा है। सूरज की जो ओजोन की लेयर जो है, कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि मैंने 7 तरीक बनाए। अल्लाह ताला कहता है मैंने 7 रास्ते बनाए, 7 आसमान बनाए, 7 लेयर्स हैं। और जो 7वां तरीका है उसके बारे में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी कहा था कि मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता। साइंसदान भी कहते हैं कि 7वें आसमान पे हमें नहीं समझ आती क्या, हम उस लेयर को देख ही नहीं सकते। तो वो जो लेयर है ना, वो जो पहली लेयर है उसमें सुराख हो गया। अब आप देखें कि वो लेयर में सुराख हो गया। और ये वो कौन सा इलाका है? ऑस्ट्रेलिया का इलाका है। ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल जो सामने वाला इलाका नहीं, वो इलाका है। और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को डायरेक्ट ओजोन की जो वो सूरज की रेज है वो पड़ रही हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें कितनी डेंजरस चीज़ है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो मौसमियात, मौसमों में जो बदलाव आया है उससे क्या हुआ है? मेरी हुमैरा के साथ बात हुई जो कि लाइफ स्टॉक की तरफ से इसके ऊपर पूरी रिसर्च करके आई है। इंशाल्लाह किसी दिन अपने प्रोग्राम में भी उसको लूँगी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि इतना नुकसान इसका हो रहा है कि जो बहरे अंटार्कटिका है ना, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता था, वहाँ पता है क्या होने लग गया? वहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री भी रिकॉर्ड किया गया है। 17 डिग्री रिकॉर्ड हुआ मतलब क्या? बर्फ़ पिघल गई। बर्फ़ पिघल गई तो वो जो फ्लोट्स थे बर्फ़ के, जिनके ऊपर तैर के एक पेंगुइन जो है वो जाता था और आगे जाके मछली तलाश करता था, उसकी भी वो बेचारे को मछली नहीं मिल रही क्योंकि फ्लोट्स तो ख़त्म हो गए, बर्फ़ के टुकड़े ख़त्म हो गए। तो जब वो आबी हयात जो है वो कहीं जा नहीं सकती तो वो फिर मर जाती है। तो पेंगुइन्स की पूरी एक नस्ल जो है वो तबाह हो रही है, बहुत थोड़े से रह गए हैं। और एक बड़ी खूबसूरत जानवर है, बड़ा और जानदार है एक, मतलब क्यों मरना चाहिए उसको।
इसी तरीके से हमारे पास भी जो आगे आने वाले सालों में समंदर से हमने जो बड़े फ़ायदे हासिल करने हैं, वो सारी आबी हयात मर रही है। और क्यों मर रही है? हम प्लास्टिक शॉपर का इस्तेमाल बंद नहीं करते, हम काले शॉपर का इस्तेमाल बंद नहीं करते। हमें क्या करना चाहिए? हमें प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं ना, वो बहुत बड़े साइज़ की लेनी चाहिए, जिसको बार-बार भर लें। छोटी-छोटी बॉटल्स को नहीं लेनी चाहिए। शैम्पू की बॉटल बड़े साइज़ की लें, छोटी मत लें, ठीक है? खाद का इस्तेमाल जो है, वो जो नकली वाली करते हैं, वो बहुत डेंजरस है। पैम्पर्स का इस्तेमाल, अब पैम्पर्स मतलब इसको आपको देखना होगा कि आपको क्या-क्या इसका बेहतरीन हो सकता है। सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम दुकानदारों से लड़ना शुरू कर देते हैं, हम स्टोर्स पे, कि भैया आप प्लास्टिक का शॉपर क्यों नहीं बेच रहे? आप दें ना, हमें तो वो चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को आदत ही बहुत ज़्यादा है उसकी। कोशिश करें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, इनको बेहतरीन तरीके से जो भी इनका यूसेज हो सकता है वो करें, और दुनिया को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाएं। कूड़े को ना जलाएं, कूड़े को हम जलाने लग, जहाँ हमारा दिल करता है हम कूड़े को आग लगा देते हैं। कितनी स्मॉग फैलती है, कितना उससे एटमॉस्फेयर ख़राब होता है, हमारी गाड़ियों में से धुआं निकल रहा होता है, लीक हो रहा होता है ऑयल और धुआं, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा। हम ढीठ हैं, हम डटाई के साथ चल रहे होते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है चलता रहे, खैर है, अल्लाह मालिक। ये अल्लाह मालिक वाली चीज़ से बाहर निकलें, एहतियात करें अपने मुल्क के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने माहौलियात के लिए, और अपनी सेहत के लिए भी, जो बहुत ज़रूरी है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।